गाइस, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। गाइस, आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो कि है रेंटिंग हाउस की। अगर आप पोर्चुगल आना चाहते हो और अगर आपको कोई घर रेंट करना है तो आप किस तरीके से उसको रेंट कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं कि क्या कॉस्ट होगी रेंट करने की, क्या हमें पूरा घर रेंट करना होता है, या कोई एग्रीमेंट कितने टाइम का होता है, या फिर क्या हम एक सिंगल रूम को रेंट कर सकते हैं, या फिर एक बेड को भी रेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है, जिससे कि आपके रेंटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन शायद आपके मन में होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी उनका आंसर आपको मिल जाएगा। बट अगर फिर भी कुछ अगर छूट जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्वेरीज रह गए, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाउ टू रेंट, तो किस तरीके से क्या क्या सोर्सेज है। आप डायरेक्ट जाकर किसी ओनर से रेंट आप नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको क्या है, जो वेबसाइट होती है आइडियलिस्टा, एक वेबसाइट है, आप उसके थ्रू जाकर जो मोस्टली पीपल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू जाकर आप किसी भी घर को रेंट या बाय कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें कराते हैं, रेंट भी और बाय भी। तो इसमें ये आपको हेल्प करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट जैसे रेजिडेंसी कार्ड है या कुछ भी, मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते होंगे वो ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ओनर के साथ में। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे, कि अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो ओनर की मर्ज़ी होती है कि वो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, या वो ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है या कुछ कम टाइम के लिए भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एग्री करते हैं या नहीं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओनर है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी घर या अपार्टमेंट यहाँ पर रेंट कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। कॉन्ट्रैक्ट में एक तो सबसे खास बात होती है ड्यूरेशन की, आप कितने टाइम के लिए उसको रेंट कर रहे हैं। उसके अंदर जो है ओनर अपनी टर्म एंड कंडीशन पहले से ही जो है आपको बता देता है, इसलिए जब आप वहाँ पर रह रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आता। जो छोटी मोटी चीज़ें, अगर हम किसी का घर रेंट पे लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अगर हमें पहले से वो चीज़ें पता होती है तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर किसी ओनर को पसंद नहीं है कि उसके घर में पेट रखा जाए, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि यू कांट ओन पेट इन माई हाउस, आप पेट नहीं रख सकते। उसके अलावा जैसे मान लो अगर सिर्फ बॉयज़ को जैसे कुछ ओनर स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ गर्ल्स को देते हैं या फैमिली को देते हैं या सिर्फ बॉयज़ को देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर पूरा अपार्टमेंट किसी का और उसने उसको रेंट पे दिया, तो सिर्फ बॉयज़ को अगर दे रखा है तो वो ये शर्त रख सकता है उसमें कि भाई गर्ल्स अलाउड नहीं होंगी। या कई बार ओनर जो है खुद उस अपार्टमेंट में रह रहा होता है, तो वो जैसे मान लो अगर 3 बेडरूम्स है, तो अगर उसमें से वो एक बेडरूम को अगर रेंट पे देना चाहता है, तो उसकी ये एक कंडीशन भी हो सकती है कि सिगरेट्स नॉट्स अलाउड इन द होम, या नॉन वेज के रिगार्डिंग भी होता है कि अगर मान लो, वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादातर मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन ही हैं, तो उतना इशू नहीं आता नॉन वेजिटेरियंस के लिए। बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई एशियन है, लाइक मैं हूँ, अगर मैं अपने घर को रेंट पे देना चाहती हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ये अपने उसमें टर्म कंडीशन में डाल सकती हूँ कि भाई मैं अगर किसी को रेंट पे देती हूँ तो मैं नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं करूँगी मेरे। तो इस तरीके की कुछ शर्तें हैं जो ओनर पहले से ही आपको बता देगा। तो इससे ना तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, ना ही ओनर को प्रॉब्लम होगी। और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने का मतलब होता है कि आप इन शर्तों पे एग्री कर रहे हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन। अब जैसे अब आती है बात प्राइस की। अगर आप एक पूरा अपार्टमेंट ले रहे हो, सोचो फॉर एग्जांपल 2 बेडरूम और एक हॉल और किचन, इतना एरिया है, तो उसका आपको पे करना पड़ता है 1400 यूरोस। ये ऊपर नीचे हो सकता है, समटाइम्स यू कैन गेट बेटर डील, या 1200 यूरो 1300 यूरो में भी मिल जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आप एक रूम भी आप जैसे रेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 3 रूम है तो आप 3 रूम्स को अलग अलग रेंट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको सिर्फ एक रूम चाहिए, तो उसकी जो चार्जेस होते हैं लगभग 450 यूरो, यानी 450 यूरो टू यानी 400 450 यूरो में आपको वो एक रूम आपको मिल जाता है। उसके साथ में किचन आपको यूज़ करने को मिलता है और बाथरूम वो तो ऑब्वियस है ही। एक फ़नी और एक डिफरेंट चीज़ मैंने जो यहाँ पे आके देखी कि आपको बेड्स भी लगाकर जो है रेंट पर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास एक बहुत बड़ा हॉल है,
तो उसको वो अपना जैसे अलग अलग बेड लगा के रेंट पर अवेलेबल करा सकता है। आपको अलग से बेड वो रेंट पे ओन करने वाले के लिए भी आसान होता है कि कई बार हमें उतनी जगह की ज़रूरत नहीं होती, या आप एक जैसे बैचलर हैं, गर्ल या बॉय कोई भी, तो आपके लिए एक बेड एनफ है, आप फैमिली के साथ नहीं है तो नो नीड टू पे सो मच ऑफ रेंट। तो वो उस केसेस में अच्छा होता है। तो वो आपका बेड का जो चार्जेस होता है वो आपका 250 से 300 यूरोज़ तक आपको मिल जाता है। और जो बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो कई बार तो जो ओनर होता है वो जो अपना रेंट होता है उसी में ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड करता है। कई ओनर्स ऐसे होते हैं कि वो उसको अलग जैसे अलग से लेता है, जैसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ गाइज मैं आपको, जैसे अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं और आपने एक रूम रेंट पे ले लिया, फॉर एग्जांपल आपको 400 यूरो में मिला आपको वो, तो आप उस रूम को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आप रेंट पे ले रहे हो तो एक रूम अगर आपने लिया तो आप अकेले ही उसमें रह सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। उस केस में आपका रेट जो रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल अगर आपने 400 यूरो में लिया तो 200 आप इंडिविजुअली पे कर सकते हो। तो इस तरीके की मुझे ऐसा लगता है कि जो सुविधा है मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अगर मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम इंडिविजुअल ही पहले आते हैं तो हम अपना रूम भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपके जैसे एशियंस की मैं अगर बात करूँ तो एशियन फ्रेंड्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है तो जल्दी ही फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। तो आप इस तरीके से भी जो है रेंट पे ले सकते हो रूम्स को, तो काफ़ी इकोनॉमिक हो जाता है ये। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास रेंटिंग के रिगार्डिंग। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा अपार्टमेंट है जिसमें कि 2-3 फैमिलीज़ रहती हैं या 2-3 रेंट पे रह रहे हैं, आप 2-3 जने रह रहे हैं, तो कोई इशू नहीं आता। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से रहती है कि घर में जैसे वो 2 या 3 फैमिली रहते हैं, तो रहने में कोई इशू नहीं आता, क्योंकि वो उनके दिन डिवाइड होते हैं कि इस दिन ये जैसे वॉशिंग मशीन होती है यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक होती है, तो 2 दिन एक फैमिली के लिए, 2 दिन एक फैमिली के लिए, 2 दिन एक फैमिली के लिए, इस तरीके से वो अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं और सुखा सकते हैं। लाइक कुकिंग का भी टाइम्स वो फिक्स कर लेते हैं। समटाइम्स तो जैसे अगर बॉन्डिंग अच्छी होती है तो एक ही साथ कुक कर लेते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है फिक्स कर लेते हैं टाइम्स वगैरह कि भाई इस टाइम इतने से इतने टाइम में आप ब्रेकफास्ट बना सकते हो, इतने से इतने टाइम में आपका लंच का टाइम है। तो इस तरीके से लोग अपना एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस है दूसरी कंट्री है और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अच्छा है कि अगर आपका रेंट में पैसा बच रहा है थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके, तो लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। दूसरी बात रही बात फर्नीचर की, अब अगर आप सोच रहे कि मैं तो आ रहा हूँ तो आपको घर फ्लैट खाली मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फुली फर्निश्ड मिलता है। जो घर होता है वो रेंट पे अगर आप लेते हो तो फुली फर्निश्ड होता है, प्रॉपर उसमें वॉशिंग मशीन मिलेगी आपको, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, ओवन्स जो होते हैं यहाँ पे किचन्स में फिक्स होते हैं तो ओवन मिलेगा, उसके अलावा चिमनी वगैरह सब, यानी कि किचन में समटाइम्स तो जो ओनर होता है वो आपको बर्तन भी प्रोवाइड कराता है कि आपको कुछ भी लेके आने की या यहाँ पर आकर उन चीज़ों पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि कई बार क्या होता है जॉब स्टेबल नहीं होती तो लोग एक जगह पे सामान खरीदेंगे फिर दूसरी जगह पे सामान खरीदेंगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपके रेंटिंग के रिगार्डिंग जितने भी शायद क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर फुलफ़िल हो गए होंगे। तो अगर फिर भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर करूँगी। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ लगती है कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं हो, सिंगल हो या फैमिली के साथ भी हो, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपको एशियन ही या कोई और, ज़रूरी नहीं कि एशियन के साथ ही बॉन्डिंग अच्छी हो, कोई और फैमिली भी हो तो उसके साथ भी अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप शेयर करके रह सकते हो। गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो आपके यूज़फुल लगी हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू शेयर सम रियल टाइम एंड सम रियल information to you guys that can make your living in Portugal very easy. Thank you so much for watching guys. Bye bye.